नमस्कार, मैं राजेश। मैं आज लेके आया हूँ आपके लिए गौतम बुद्ध की कहानी पार्ट 2। इस एपिसोड में हम देखेंगे महल के अंदर सब कुछ तो सही चल रहा था, लेकिन क्या ऐसी परिस्थिति आई सिद्धार्थ ने रातों रात अपनी महल छोड़ के सन्यासी ले ली। एक दिन सिद्धार्थ ने महल से बाहर जाने के लिए राजा सिद्धोधन से आज्ञा मांगी और राजा सिद्धोधन ने आज्ञा दे दी। सिद्धार्थ ने अपनी सारथी के साथ रथ पर निकल पड़ी। जब गांव की भ्रमण कर रहे थे, उनकी नज़र पड़ी एक वृद्ध व्यक्ति के ऊपर। जब वृद्ध व्यक्ति के ऊपर नज़र पड़ी तो उन्होंने सारथी से पूछा, ये कैसा मनुष्य है? ये इतना झुक के और डंडे के सहारे क्यों चल रहा है? महाराज, ये व्यक्ति वृद्ध है। वृद्ध क्या होता है? महाराज, वृद्ध अवस्था में हमारा शरीर दुर्बल हो जाता है और स्मरण शक्ति कम हो जाता है। ये व्यक्ति हमारी तरह ही था, लेकिन वृद्ध अवस्था में ये दुर्बल हो गया है। महाराज, इस दुनिया में जो जन्मा है वो वृद्ध होगा ही होगा। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन कितना पैसा वाला है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं सिद्धार्थ ने ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं कि उन्हें पता नहीं है बुढ़ापा भी एक जीवन की हिस्सा है। और आगे जाते समय उनके आगे एक रोगी व्यक्ति आ गया। उसकी सांसें तेज़ी से चल रहा था और उसकी शरीर पीला पड़ गया था। उसको देख के सिद्धार्थ ने सारथी से पूछा, ये कौन है? महाराज, ये रोगी है। ये किसी रोग से पीड़ित होने के कारण इस तरह लेटा हुआ है। क्या मुझे भी रोग हो सकता है? ये बात जानकर उन्हें बहुत दुख हुआ कि मैं एक राजा होते हुए भी बूढ़े और रोग की शिकार हो सकता हूँ। आगे जाते समय फिर उनकी नज़र पड़ी कुछ लोग एक मुर्दों को उठा के लेके जा रहे हैं। वो कपड़ा में लेटा हुआ था और डोरियों में बांधा हुआ था और राम नाम सत्य ही बोल रहे थे लोग। और उनकी मरने वालों की संबंधी जोर जोर से रो रहे थे। सिद्धार्थ ने सारथी से पूछा, ये लोग इतना ज़ोर ज़ोर से क्यों रो रहे हैं? और सारथी ने बोला, जिस व्यक्ति को 4 लोग उठा के लेके जा रहे हैं वो मर गया है। रोने वाला उसके संबंधी है और इसे स्मशान में जला दिया जाएगा। सारथी की बात सुनकर सिद्धार्थ ने थोड़ा उदास हो गई और फिर सारथी ने बोला, एक ना एक दिन सबको मरना है। मौत से आज तक कौन किसी को बचाया है? जब ये सारी बात सिद्धार्थ ने देख लिया तो सिद्धार्थ के जीवन में ऐसी मोड़ आया, सिद्धार्थ को बदल कर रख दिया। एक दिन सिद्धार्थ ने बगीचा में घूमने जाते हैं और सिद्धार्थ की नज़र पड़ी एक सन्यासी के ऊपर। वह सन्यासी अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे थे और वो गेरुआ वस्त्र पहने हुए थे। उन्हें देख के सिद्धार्थ ने छंदक से पूछा, ये कौन है? ये सबसे अलग प्रकार के वस्त्र क्यों पहने हैं? राजकुमार, ये सन्यासी है। इन्हें सांसारिक वेशभूषा से कोई लाभ नहीं है। ये सन्यासी क्या होता है? राजकुमार, शांति पाने के लिए और उसका लाभ संसार को देने के लिए और संसार की कल्याण करने के लिए ये सन्यासी बनी है। बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, ये सब तो इंसान के पीछा नहीं छोड़ सकता है, लेकिन इन सब से मुक्ति पाने के लिए एकमात्र उपाय है सन्यासी। तो क्यों मैं मेरा समय बर्बाद कर रहा हूँ? मैं भी सन्यासी बनूंगा और मैं भी अपनी गृह को त्याग करूंगा। ये सब देखने के बाद सिद्धार्थ की मन थोड़ा अशांत था। इतने में रानी यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम रखा गया राहुल। राहुल के जन्म होने के बाद ऐसा कुछ समय चलता रहा। एक दिन सिद्धार्थ ने चुप के महल से बाहर निकल गई और जाते समय पत्नी और पुत्र की याद आई। फिर भी उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और सिद्धार्थ ने रातों रात अपनी राजधानी पार करके जाके पहुंचे अनिमा नदी के तट पर। राजकुमार की गृह त्याग और सन्यासी को आज पूरी दुनिया अनिमा की नाम से जाना है। और सिद्धार्थ ने सन्यासी लेने के बाद गुरु की तलाश में जाके पहुंचे गुरु अल्लाहर कलाम के पास। और अल्लाहर कलाम ने कुछ योग विद्या सिद्धार्थ को सिखाई, लेकिन वहाँ से भी उनको संतुष्टि नहीं हुआ और वहाँ से निकल के जाके पहुँचे गुरु ढलक रामपूत के पास। और वहाँ से भी उन्होंने आगे बढ़ गई और उनके साथ थे 5 शिष्य। और वहाँ से उन्होंने गए बिहार की सेनापति गांव के पास और उन्होंने बुद्ध गया जंगल में कठोर तपस्या की। सिद्धार्थ ने 6 साल कठोर तपस्या के बाद वो थोड़ा मृत्यु के बहुत करीब थे और इस समय उनको एक महिला ने भोजन करने के लिए कुछ खीर प्रदान की।
सिद्धार्थ ने सोचा अगर मैं ऐसी तपस्या करूंगा तो मेरा मृत्यु हो जाएगा। उन्होंने कुछ अन्न जल ग्रहण कर लिया और भोजन करते हुए देख के उनकी जो 5 शिष्य थे उन सिद्धार्थ की साथ छोड़ दिए। और इसके बाद सिद्धार्थ ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए मध्यम मार्ग अपनाया। और सिद्धार्थ जब तपस्या कर रहे थे उनके पास शेर, हाथी, जेब्रा, सांप सब कुछ आके बैठ जाते थे, लेकिन उन्हें कुछ भी हानि नहीं पहुंचाते थे। ज्ञान प्राप्ति होने के बाद गौतम बुद्ध ने उन 5 साथियों को भी ज्ञान दिया और भगवान गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ में प्रथम ज्ञान की उपदेश दिए थे, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन का नाम दिया जाता है। बौद्ध धर्म की 4 प्रमुख तीर्थ स्थान है। एक है सारनाथ, लुम्बिनी, कुशीनगर और बोधगया। एक बार भगवान गौतम बुद्ध ने अपनी शिष्यों को ज्ञान दे रहे थे। अचानक एक आदमी आके भगवान गौतम बुद्ध को ढोंगी बोलकर बहुत सारा गाली दी, लेकिन भगवान ने कुछ भी नहीं बोले। जब भगवान ने कुछ भी नहीं बोले, उस आदमी का गुस्सा और भी बढ़ने लगा और गुस्से में वो भगवान की मुंह पे थूक दिया और फिर भी भगवान ने कुछ नहीं बोला और वो आदमी वहाँ से चले गए। और फिर जब उनकी गुस्सा शांत हुआ, वो आके भगवान गौतम बुद्ध को क्षमा मांगी और गौतम बुद्ध ने बोला कि कौन हो तुम, मुझे क्षमा क्यों मांग रहे हो? भगवान, क्या आपने भूल गई मैं आपको कल इतना अपमान किया था, इतना गाली दिया था, आप इतना जल्दी कैसे भूल सकते हैं? भगवान ने बोले, हमें कल की बात को कल पर ही छोड़ देना चाहिए, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, और मैं बीती हुई बात को छोड़ के आगे जाना चाहता हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।